नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय आज फिर आप लोगों के सामने आया हूं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं। मैंने अपनी पढ़ाई आईएमएस बीएचयू से एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन किया है और डीएम न्यूरोलॉजी मैंने एम्स दिल्ली से किया है। मैं साकेत नगर में न्यूरोसिटी सेंटर फॉर न्यूरो एक्सलेंस सेंटर को संचालित करता हूं और यहाँ पे न्यूरोलॉजी के सारे बीमारियों का इलाज किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कंपन पे। कंपन मतलब शरीर डर से कांपने लगा वो नहीं। कंपन मतलब हाथ और पैर का है या गर्दन का कंपन या आवाज का कंपन, ये कुछ कंपन होते हैं। कंपन क्या है? इसको इंग्लिश में ट्रेमर भी कहते हैं। हमारा हाथ भगवान ने दिया सब महीन काम, बड़े काम, महीन काम सबको करने के लिए। और ब्रेन के सेंटर, जैसे हम हाथ यहाँ उठा रहे हैं तो ब्रेन के कई केंद्र हैं जो हमारे हाथ को, मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं। एक क्रम में, जैसे एक संगीत निकलता है उस तरह से क्रम में बनाते हैं, चलाते हैं। और कंपन में क्या होता है? वो क्रम टूट जाता है। अब हमारे ऐसे 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 होने लगा, या कलम पकड़ रहे हैं, जैसे पकड़े तो ये हिलने लगा। प्लेट आप देखे होंगे, शादी ब्याह में प्लेट पकड़ रहे हैं, बुजुर्ग लोग प्लेट पकड़ते हैं तो ऐसे ऐसे कांपने लगता है। तो हम कहते हैं क्या है यार, ये बुढ़ापे का कंपन है। तो क्या सारे बुजुर्ग लोगों का हाथ कांपता है क्या? नहीं। तो सारे बुढ़ापे में तो कंपन होता नहीं है। तो कंपन एक बीमारी है और जिसका इलाज संभव है। लेकिन कंपन बीमारी का एक लक्षण है। अगर सही बात करें तो कई बीमारियां होती हैं जिसके एक लक्षण, जैसे बुखार है। बुखार एक लक्षण है। वो मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, वायरल बुखार भी हो सकता है। तो वैसे ही कंपन एक लक्षण है। वो कंपन पार्किंसन की बीमारी का भी हो सकता है, एक एसेंशियल ट्रेमर है उसका भी होता है, एक डिस्टोनिया होता है उसका भी कंपन हो सकता है, एक एटेक्सिया होता है उसका भी कंपन हो सकता है। तो बहुत सारे कंपन है। एक गुस्से का भी कंपन होता है। कहा गया गुस्से में हमारा शरीर कांपने लगा, तो वो भी उसको फिजियोलॉजिकल ट्रेमर कहते हैं। मतलब नॉर्मल कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में कुछ केमिकल बढ़ गए, उससे कंपन हो गया। तो दो चीजें यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि हर कंपन सीरियस नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कौन करेगा? डॉक्टर ही करेंगे ना, क्योंकि जिनको पता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंपन क्या होता है, तो नॉर्मल कंपन क्या होता है, बीमारी का कंपन क्या होता है, और उस बीमारी का इलाज क्या है। कुछ विटामिन की कमी से भी कंपन होते हैं, 100% उसका इलाज संभव है। तो कंपन को कैसे पहचानें? दो तरह का कंपन। एक कंपन होता है जब हम आराम से बैठे हैं, रेस्ट में बैठे हैं, रेस्ट ट्रेमर कहते हैं। रेस्ट में बैठे हैं तो हमारा हाथ ऐसे 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 अंगूठा रेस्ट ऐसे किए हैं। मैं अभी तो ये आपको दिखाने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, नहीं कुर्सी पे मेरा हाथ ऐसे रखा है और ये ऐसे 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 अंगूठे हिल रहे हैं। ये भी एक कंपन हो गया। एक ये प्लेट पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया और अब ऐसे 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 हिलने लगा, इसको एक्शन ट्रेमर कहते हैं। एक्शन में कंपन, जब हम काम कर रहे हैं, एक हम कुछ मेंटेन कर रहे हैं, कुछ पकड़ के रख लिए, मोबाइल पकड़ के ऐसे रखें तो भी कंपन आने लगता है। हम काम उसमें हिला नहीं रहे हैं तो उसको पोस्चरल ट्रेमर कहते हैं। तो बहुत सारे कंपन हैं और सबके अलग अलग बीमारियां हैं। अब दूसरा होता है कि हमारे पास कई मरीज आते हैं ये कहने, डॉक्टर साहब मेरे को कंपन है, पार्किंसन तो नहीं है। तो नहीं, सारे कंपन पार्किंसन नहीं होते, बहुत कम कंपन पार्किंसन वाले होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, पार्किंसन में सामान्यतः जब हम शांत बैठे रहते हैं तब कंपन होता है। और एक एसेंशियल ट्रेमर है जिसमें हम कुछ काम करते रहते हैं, जैसे साइन करने गए तब कंपन होने लगा ज्यादा, प्लेट पकड़े हैं तब कंपन हो गया, चम्मच उठा के खा रहे हैं तब, गिलास से, बॉटल से गिलास में पानी डाल रहे हैं तब कंपन होने लगा। तो ये सब एक्शन ट्रेमर है। कुछ कंपन खानदान के फैमिलियल होते हैं जो पूरे परिवार में चलते हैं, सबको नहीं होते। फिर ये डरने की बात नहीं है, सबको नहीं होंगे। हो सकता है दादाजी को थे तो पिताजी को ना हो के पोते को हो जाए, 4 पोते हैं, 1 को हो 3 को ना हो, तो ऐसे करके होते हैं और ये सीरियस नहीं होते, दवाइयां लेके अपना काम चलता रहता है। दूसरा कंपन है पार्किंसन का। तो खाली कंपन ही नहीं होता पार्किंसन में, पार्किंसन में चलने में भी दिक्कत हो जाती है, हम स्लो हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। जो खाना खाने में जो लोग 15 मिनट में खा लेते हैं, हमको 45 मिनट लग जाता है। बटन लगाने में दिक्कत होने लगती है। कमजोरी नहीं होती कि हाथ पकड़ रहेगा सब कुछ पकड़ लेंगे, कमजोरी नहीं होती, स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। जैसे कलम निकालेगा, धीरे से निकालेगा, धीरे से खुलेगा, धीरे से साइन कर पाएगा, आवाज धीरे हो जाएगी, चाल के जो कदम हैं वो धीरे हो जाएंगे। तो ये पार्किंसन की डिजीज होती है। तो कंपन तो बहुत तरह के होते हैं, उनका इलाज संभव है, बहुत सारे इलाज हो गए हैं, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। करना क्या है? अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बता देंगे कि ये सीरियस कंपन है, नॉन सीरियस कंपन है या कम सीरियस कंपन है, और उसके उस बीमारी के अनुसार पे इलाज दे दिया जाता है। कुछ थायराइड की वजह से भी कंपन आते हैं, बहुत सारे वजह हैं कंपन के। उतना चर्चा अभी हम अलग अलग जब कंपन पे डिस्कस करेंगे तब करेंगे। लेकिन ये मान लीजिए ये कंपन एक लक्षण है, सारे सीरियस नहीं है, कुछ सीरियस हैं, कुछ नॉन सीरियस हैं, कुछ कम सीरियस हैं। तो
उसके लिए अपने चिकित्सक से कंपन हो तो शुरू में ही ज़रूर मिल लें, ताकि आपको अक्षमता का अनुभव ना हो। ये कोई काम आप इस कंपन की वजह से ऐसा ना है कि अपने जीवन को सुखमय न जी सकें। कंपन का इलाज कराइए, सुखमय जीवन जिए। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम समय समय पे जो अपने अपडेट्स लाएंगे वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।